मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम बच्चे थे, जब हम गर्मियों की छुट्टी में, स्पेशली जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद हमको परमिशन मिलती थी कि हम पतंग ख़रीद लें, धागा मांझा जो भी है, गड़ारी वगैरह। गड़ारी मतलब वो जो रोल आता है जिसमें धागा लपेटा हुआ रहता है, वो ख़रीद लें और उसके बाद फिर हम छतों में गर्मियों में पतंग उड़ाएं। लेकिन पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में गुजरात से निकले हुए मकर संक्रांति में काइट फेस्टिवल, पतंग उत्सव का जिक्र आता है और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता जाता है। अभी फ़िलहाल मैं घरौला मोहल्ला, शहडोल में घरौला मोहल्ला में हूँ और ये जो दुकान है, ये दुकान रघुराज स्कूल के पीछे साइड है। और मैंने इस तरीके का सेटअप, मतलब एट दैट टाइम जब बिल्कुल पीक मौसम होता था पतंगबाजी का, जब हज़ारों पतंगें दिखती थी, मैं शहडोल की बात कर रहा हूँ, बचपन में जब हज़ारों पतंगें दिखती थी शहडोल में, तो भी एरिया वाइज इतना ज़बरदस्त टाइप का सजा हुआ दुकान और इतना क्रेज़ नहीं देखा मैंने जितना इस बार मकर संक्रांति को। आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब 13 तारीख है और कल यानी कि 14 तारीख को मकर संक्रांति उत्सव है। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि आकाश में पतंगें दिख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी दिख रहा है, इसके अलावा भी मैं कई सारी दुकानें देख चुका हूँ पुराने शहडोल में। मुझे लगता है कल से जो माहौल दिखेगा 2-3 दिन, वो मुझे गुजरात की कुछ याद ज़रूर दिला देगा। बिकॉज़ गुजरात में पर्सनली मैंने 5-7 साल जॉब की है और मकर संक्रांति में वहाँ क्या माहौल रहता है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल इस दुकान में किस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। सिर्फ साधारण पतंग नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है। वेल, देखिए ये दुकान है घरौला मोहल्ला में और आप पतंगों के टाइप्स देखिए। मतलब ये तो नॉर्मली देखी ही नहीं जाती, लेकिन कल दिखेगी। अगर कोई इसको उड़ाएगा, इस पतंग को, कल देखी जाएगी। गड़ारी जो रोल मैं जो बोल रहा हूँ, पता नहीं ये रोल में कितना ही धागा आएगा, कौन ही इसको करेगा, ये सिर्फ सजावट के लिए है या क्या है, ये समझ में आता है। गड़ारी बोलते हैं इसको, आपके यहाँ जो बोलते हो पता नहीं, यहाँ गड़ारी बोलते हैं। धागा लपेटा जाएगा इस पे, तो क्या ही होगा। और साइज़ देखिए पतंगों के टाइप देखिए। ये पूंछ तो दिख जाती है, लेकिन ये पतंग का जो साइज़ है, शेप है, वो बिल्कुल अलग है। हमारे साथ, हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, हमारे साथ हैं यहाँ पे अभी पत्रिका से अजय भाई हैं। अजय भैया, ऐसा माहौल देखे हो आप पहले कभी? ऐसे माहौल कभी नहीं दिखे। हाँ, जो मकर संक्रांति हाँ, कल जो आने वाला है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि आकाश में सिर्फ पतंग दिखेगी। बड़ी अजीब अजीब साइज़ की पतंगे हैं, देखिए। बहुत बड़ी साइज की दिख रही है। हाँ, मतलब हट के दिख रहा है, कहीं बादशाह बने हैं, कहीं हाँ, ये बादशाह बने हुए हैं, दिया हुआ है। हाँ, कहीं मछली का रूप दिया हुआ है। मतलब अलग अलग प्रकार के पतंग यहाँ नजर आ रहा है। ये एक अजीब साइज़ की, मतलब वो है फाइटर प्लेन टाइप की दिख रही है कुछ। ये क्रेज़ है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। मतलब शहडोल में नहीं देखा ऐसा मैंने। बहुत तेजी से क्रेज बढ़ा है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी दुकानें सिटी में देखी मैंने। 2-3 और दुकानें हैं जहाँ पे इस तरीके का है, वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, ये अजीब, मतलब ये कितना बड़ा साइज़ है, कम से कम 2-2.5 फीट का है ये, ऊपर से नीचे। इसको उड़ाने के लिए भी ज़बरदस्त तरीके का मांझा और ये सब चीज़ चाहिए होगा। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी, ये अलग ही दिखेगी। मतलब ऊपर जब ये उड़ेगी, तिरंगा ऊपर। हाँ, अच्छा, तिरंगा। और ये किसका, मेरे ख्याल से ब्रिटेन वगैरह का झंडा है, वो इंडियन झंडा है, ये कनाडा। साइज देखिए, टाइप्स देखिए, पतंगों के गड़ारी वगैरह देखिए। एक साइज ये देखिए, फाइटर प्लेन देख लीजिए, फाइटर प्लेन पतंगे हैं। ये साइज देखिए, ये मेरे ख्याल से डोरेमोन है, ये डोरेमोन पतंग है। बच्चों के लिए भी अजीब अजीब से जो कार्टून्स आते हैं, मिक्की माउस। हालांकि ये सारी चीज़ें तो क्रिएटिविटी देखने मिलती थी, लेकिन ये कुछ अलग ही है। पूछता हूँ, क्यों भैया ये फाइटर प्लेन कितने का है? ये वाला फाइटर प्लेन 450 की। अब बताओ भाई, 450-500 रुपये। मतलब हमको अच्छे से याद है, ये थोड़ा सा कपड़े टाइप का है। आप बिल्कुल इसी के लिए ही चालू किए हैं, ऐसा है क्या?
थोड़ा सा अंदर दिखा दें आपकी दुकान। मेरे को तो ओहो बाप रे, ये भैया इतना जबरदस्त, ये पतंग हाँ, अष्टकोण टाइप की है ये। सुदर्शन पतंग कहलाती है। सुदर्शन पतंग। नागिन पतंग जी अलग रखी है। फिर कौन सी नागिन, कौन सी बताइए जरा, कौन सी है नागिन? ये होती है नागिन पतंग। अच्छा ठीक है, पूछ नागिन टाइप की हाँ। रहती है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ओके, अभी तो फिलहाल मुझे लगता है ये थोड़ा शेप ऐसा है, बाकी गोदाम है अंदर। अगले साल से मुझे लगता है वो जो लंबी कई सारी पतंगे एक ही धागे में होती है वो भी लाएंगे। सब आती है। यूट्यूब में जो भी दिखाएगी हाँ। सारी पतंग हम मिल जाती है। आप खास इसी में ही घुसने वाले, यही दुकान है कि आपका कुछ और भी काम और है? भी काम पड़ा का बहुत सारे काम देते हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके का स्टॉक आप रखे हुए हो ऐसा लगता है कि कुछ भारी आप इस पे ही डील करते हो। जी हाँ। हालांकि शहडोल में गर्मियों का सीजन आ जाता है। ये देखिए पतंग का एमपी में सबसे बड़ा काम करना है मेरे को। अच्छा, ये देखिए ये गड़ारी है जिसको बोलते हैं, और इसमें कहाँ से आता भी है मांझा? जयपुर। ये जयपुर का है। चाइनीज वगैरह का भी बड़ा धूम है। चाइनीज मंजर टोटल बंद हो चुका है, अब बनता इंडियन में है। अच्छा हाँ, सिर्फ ये रहता है कि अब ये तान के आते हैं, ये भी टूट जाते हैं, उस तक नहीं रहते हैं। चाइनीज मंजर टूटते नहीं है। ये देखिए गड़ारियों के साइज सब देखिए, बच्चों छोटी वाले। बड़ी पतंग सब। ये सब बच्चों वाले रहते हैं मंजे जितने रखे हैं यहाँ पे। ये इसको सद्दा बोलते हैं ना? हाँ, ये सद्दा रहता है पूरा। सद्दा बोलते हैं, नॉर्मल धागा है, और ये मांझा है। अच्छा, मैं बात करूं कि इसकी ये गड़ारी का ये कितने का है? वैसे तो बाजार मार्केट 500 बिकता है, मेरे पास 300 है। आपके पास 300 है? मतलब हम जब बच्चे थे तो 30-40 रुपए में तो पूरा तैयार होता था। अब खाली ये 350 और आप पतंग जो बताए 450-500, वो सबसे कम वो होता है। वो ही सुन के हम शॉक्ड हैं कि इतनी महंगी महंगी पतंगे भी हो रही हैं। वेल ये वो करवा दीजिए ना। ये देखिए छोटी छोटी साइज की पतंगे, अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। शानदार।